आज अहमद फराज की बड़ी खूबसूरत सी गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पहले गज़ल देख लेते हैं, फिर इस पर बातें होंगी बाद में। गज़ल है कि ज़ुल्फ़ रातों सी है, रंगत है उजालों जैसी। ज़ुल्फ़ रातों सी है, रंगत है उजालों जैसी, पर तबीयत है वही भूलने वालों जैसी। एक ज़माने की रफ़ाक़त पे भी गमख़ुर्दा है, उस कम आमेज़ की खुशबू है ग़ज़ालों जैसी। ढूंढता फिरता हूँ लोगों में शबाहत उसकी, ढूंढता फिरता हूँ लोगों में शबाहत उसकी, के वो ख्वाबों में भी लगती है ख्यालों जैसी। किस दिल आज़ार मुसाफ़त से मैं लौटा हूँ कि है, किस दिल आज़ार मुसाफ़त से मैं लौटा हूँ कि है, आंसुओं में भी तपक पाँव के छालों जैसी। उसकी बातें भी दिल आवेज़ हैं सूरत की तरह, उसकी बातें भी दिल आवेज़ हैं सूरत की तरह, मेरी सोचें भी परेशान मेरे बालों जैसी। उसकी आँखों को कभी गौर से देखा है फराज, उसकी आँखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। आइए अब देखते हैं कि इन अशार के मतलब क्या हो सकते हैं। पहला शेर है कि ज़ुल्फ़ रातों सी है, रंगत है उजालों जैसी। रातों जैसी सियाह ज़ुल्फ़ है उसकी, रंगत उजालों जैसे, सुबह के उजालों जैसी उसकी रंगत है। ये रंगत है और ये ज़ुल्फ़ी के दोनों के रंग देख लीजिए आप, ज़ुल्फ़ी की रंगत और चेहरे की रंगत। ज़ुल्फ़ रातों सी है, रंगत है उजालों जैसी, पर तबीयत है वही भूलने वालों जैसी। बस बातें की भूल गए, वादा किया भूल गए, बस तबीयत वैसी है, वरना और कोई कमी नहीं है उसमें। ज़ुल्फ़ रातों जैसी है, रंगत जो है वो उजालों जैसी है, बस एक ही ख़राबी है कि भूलते बहुत है वो, पर तबीयत वही भूलने वालों जैसे। एक ज़माने की रफ़ाक़त पे भी गमख़ुर्दा है। हालाँकि हम तो अपने महबूब को एक ज़माने से जानते हैं, ज़माना हो गया मिले हुए, कोई नई बात नहीं। इस पर भी वो गमख़ुर्दा मतलब वहशत ज़दा, डरा हुआ, कोई एक कंधे का खौफ़ हर वक्त आँखों में। तो हालाँकि ये रफ़ाक़त कल की बात नहीं है, एक ज़माने की रफ़ाक़त है ये, एक ज़माने की रफ़ाक़त पे भी गमख़ुर्दा है, उस कम आमेज़ की खुशबू है ग़ज़ालों जैसी। उस कम आमेज़, बहुत कम घुलने मिलने वाले लोग, बहुत कम खुलने वाले लोग, कम आमेज़, ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना, बातचीत करना पसंद नहीं है। उस कम आमेज़ की खुशबू है ग़ज़ालों जैसी, लेकिन उसमें जो खुशबू है ना वो ग़ज़ालों जैसी। ग़ज़ालों मतलब हरन जैसी। हरन की आँखें कभी देखी है आपने गौर से? एक वहशत सी उसमें हर वक्त समाई रहती है, और आप देखेंगे तो उस वहशत के बिना उसकी आँखें और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। और कहते हैं कि हरन के नाक में एक थैली होती है जिसमें मुश्क होता है, बड़ा खुशबूदार शय होती है वो मुश्क, उस कमामेज़ की खुशबू है ग़ज़ालों जैसी। जिस तरह हरन अपनी खुशबू की तलाश में फिरती रहती है, उसे समझ में नहीं आता कि खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वो उसके नाक में ही है वो खुशबू उसके। और कहते हैं कि हरन का शिकार करने के बाद जब वो उसका दम निकल रहा हो, उससे पहले ही उसके नाक चीर करके वो मुश्क की थैली निकाल ली जाती है कि अगर उसका दम निकल जाए तो मुश्क की थैली खाली हो जाती है। तो उस कमामेज़ की खुशबू है ग़ज़ालों जैसी, तो उसके अंदर भी वही खुशबू है जो वो हरन के नाक में वो मुश्क वाली जो खुशबू होती है। तो एक ज़माने की रफ़ाक़त पे भी गमख़ुर्दा है, उस कमामेज़ की खुशबू है ग़ज़ालों जैसी। ढूंढता फिरता हूँ लोगों में शबाहत उसकी, जो भी चेहरा नज़र आता है मैं उसकी शबाहत ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि शायद इसकी आंखें उसकी जैसी हो, शायद इसके नाक वैसे हो, क्या शायद इसके लब उसके जैसे हो। तो ढूंढता फिरता हूँ लोगों में शबाहत उसकी, कि वो ख्वाबों में भी लगती है ख्यालों जैसी। वो तो ख्वाबों में भी नहीं समाती, उसकी उसकी सूरत तो ख्वाबों में भी नहीं समाती, ख्वाबों में भी उसकी सूरत वो बिल्कुल बनती बिगड़ती रहती है। मैं उसकी शबाहत ढूंढूँ तो कहाँ ढूंढूँ, हकीकी दुनिया तो छोड़िए, ख्वाबों में भी उसकी शबाहत मिलनी मुश्किल है कि वो ख्वाबों में भी लगती है ख्यालों जैसी। किस दिल आज़ार मुसाफ़त से मैं लौटा हूँ कि है, किस दिल आज़ार, दिल को आज़ार देने वाला, दिल को अज़ाब में मुब्तला कर देने वाले सफ़र से मैं अभी लौटा हूँ। किस दिल आज़ार मुसाफ़त से मैं लौटा हूँ कि है, आंसुओं में भी तपक पाँव के छालों जैसी। आंसुओं में तपक, तपक जो ज़ख्म में जो टीस उठती है ना, जो जलन महसूस होती है हर वक्त, जैसे पाँव के छालों में होती है, तो आंसुओं में भी वही तपक, वही आँच, वही जलन आ गई है आंसुओं में भी जो पाँव के छालों में होती है। तो किस दिल आज़ार मुसाफ़त से लौटा हूँ कि मैं, पता नहीं किस अज़ाब ज़दा मुसाफ़त से मैं लौटा हूँ। हो सकता है कि मोहब्बत की राह के मुसाफिर हों, ये वहाँ से लौटे हों दिल टूटने के बाद। तो किस दिल आज़ार मुसाफ़त से मैं लौटा हूँ कि है, आंसुओं में भी तपक पाँव के छालों जैसी।
उसकी बातें भी दिल आवेज़ है सूरत की तरह। सिर्फ उसकी सूरत ही दिल में नहीं बस जाती कि जो देखे उसके दिल में वो सूरत बस जाती है, उसकी बातें भी वैसी दिल आवेज़ है। उसकी बातें भी इतनी प्यारी और ऐसी दिलनशी होती हैं कि दिल में समा जाती हैं। उसकी बातें भी दिल आवेज़ हैं सूरत की तरह, मेरी सोचें भी परेशान मेरे बालों की तरह। और मेरा क्या हाल है कि जिस तरह मैं परेशान मेरी सोचें जो है वो, मेरे ख़यालात जो है परेशान रहते हैं ना, ठीक मेरे बालों की तरह मेरे बाल भी परेशान रहते हैं। वो मैल साटे हुए, बिखरे हुए दीवानों जैसे बाल होते हैं हमारे। मेरे पास तो कोई सलीका ही नहीं है ना, उसके पास तो चेहरा भी है, सलीका भी है, दोनों दिलनशी हैं। मेरे पास तो ना सोच है उसके लायक और ना ही मेरा चेहरा उस लायक है। मेरी सोचें भी परेशान मेरे बालों जैसी, उसकी आँखों को कभी गौर से देखा है फ़राज़? कभी तुमने गौर से देखा है उसकी आँखों को? सोने वालों की तरह, जागने वालों जैसी। कभी तो लगता है कि जैसे वो नींद के मारे अभी-अभी वो सो के उठी है या अभी-अभी वो सो जाएगी, ऐसी आँखें हैं उसकी। और ऐसा लगता है कभी कि नहीं, वो तो बेदार है, वो तो जागने वालों जैसी आँखें हैं उसकी। क्या खुमार आलूद आँखें होंगी उसकी कि दोनों सूरतें उसे मिल रही हैं। नींद की गुनूदगी भी है और जागने वालों की बेदारी भी है। दोनों की आमेज़श है उस निगाह में। उसकी आँखों को कभी गौर से देखा है फ़राज़? सोने वालों की तरह, जागने वालों जैसी। ज़ुल्फ़ रातों सी है, रंगत है उजालों जैसी, पर तबीयत है वही भूलने वालों जैसी। आज की वीडियो में इतना ही। अहमद फ़राज़ की गज़ल और हमारी पेशकश आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।